आपका पैसा ही आपको उस लायक बनाएगा कि आप 50 साल बाद रिटायर होने का सोच सकते हैं। इसको फायर कहते हैं, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, रिटायर अर्ली। यही आप चाह रहे हैं कि 50 साल तक मैं काम करूं, उसके बाद। पर ये देखिए, आप 24 साल के हैं, तो मैं आपको एक कड़वी सच्चाई बताना चाहूंगा कि ये कहना आसान है। जब आप 50 साल के होंगे, मैं पता नहीं उस टाइम होऊंगा कि नहीं होऊंगा, परंतु ये हो नहीं पाएगा, क्योंकि जो आपने सारी उम्र किया होता है, तो काम करने के हमारी मन को इतनी आदत पड़ जाती है कि आप 2 दिन, आपकी सैटरडे संडे मान लीजिए छुट्टी होती है, ये बताइएगा, ये बात सच है। हम्म। और अगर ये छुट्टी आपको 5 दिन की मिल जाए, तो आप 5वें दिन कहने बोर हो जाएंगे आप। ठीक है, आप बिल्कुल। घूम फिर आएंगे, कितना घूम लेंगे आप, कितना टूर कर लेंगे। अल्टीमेटली आपके दिमाग में आपकी नौकरी, आपका कामकाज वापस आने लगेगा, और आपको वो कहेगा भैया बोरियत हो रही है, वापस काम पे चलो। और भले ही पैसा आपको इंडिपेंडेंटली आ रही हो, तो मुझे लगता है ये एक सोच अच्छी है कि हम जल्दी रिटायर होना चाहते हैं। पर हाँ, चलिए आपकी सोच को मैं लेके चलता हूं। तो उसके लिए आपको एक अच्छा कॉर्पस बनाना पड़ेगा, एक अच्छा बेस बनाना, इतना बेस बनाना पड़ेगा कि आपकी उस समय जो जरूरतें होंगी, आज मान लीजिए आप 1 लाख कमाते हैं, उस समय शायद आपको इतने ही खर्चों के लिए 4-5 लाख कमाना पड़ेगा। तो आपको 5 लाख जो कॉर्पस रिटर्न दे, उसके लिए आपको पहले सेविंग्स करनी है, उसके बाद अच्छी जगह निवेश करना है। वो निवेश आपको अच्छा रिटर्न दे, आपकी मंथली इनकम बन जाए। ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट करना पड़ेगा, चाहे वो स्टॉक मार्केट्स में हो, चाहे वो प्रॉपर्टी में के माध्यम से हो, कहीं रेंटल की प्रॉपर्टी लेके किराए पर दे दें, चाहे वो गोल्ड सिल्वर की आपकी वैल्यू बढ़ जाए, चाहे वो आपने म्यूचुअल फंड्स में किया हो। जो भी निवेश के संसाधन है, ये एक अलग डिस्कशन है, मैं समझता जी हूँ। जी। इस डिस्कशन को अभी आप क्योंकि सोने चांदी पे बात कर रहे थे, तो थोड़ी सी हाँ। पटरी से गाड़ी उतर के जी दूसरी जी। तरफ चली जाएगी, वापस, इसको कभी अलग से हम डिस्कस कर लेंगे। बिल्कुल वापस पटरी पे आता हूँ। शरद जी, चांदी पर क्या कहना चाहेंगे आप, कि इन्वेस्ट किया जाए या नहीं किया जाए? देखिए, चांदी को लेके मैं थोड़ा सा अपनी ओपिनियन को रिजर्व रखता हूँ, क्योंकि चांदी चंचल बहुत है। और इसलिए भी रखता हूँ क्योंकि चांदी जिन चीजों में प्रयोग की जाती है, 55% चांदी कंज्यूम हो जाती है आर्टिफिशियल डेटा के इक्विपमेंट में, सोलर सेल्स में, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में। इन चीजों में चांदी कंज्यूम हो जाती है। वो चांदी कभी फिर वापस नहीं आती, वो यूज हो जाती है। तो और चांदी की जब 4,20,000 कीमत पहुंच गई थी, तो इन चीजों को बनाने वाले चिंता में आ गए थे। उनका तो रॉ मटेरियल है कि इसकी जी भैया जी। कीमतें सोचिए आप, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के की बैटरी की कीमत कहाँ पहुंच जाएगी, एआई डेटा इक्विपमेंट की कीमत कहाँ पहुंच जाएगी। तो ये मैं आपको बताना चाहूंगा कि वेस्ट में और चाइना में रिसर्च चल रही है कि चांदी का कोई विकल्प निकाला जाए। अगर ये विकल्प निकल आया, तो चांदी धड़ाम हो जाएगी। तो इसलिए अभी कुछ नहीं आया है, मैं कोई स्केयर नहीं क्रिएट करना चाहता, ये रिसर्च चल रही है। अभी इस रिसर्च में कोई कामयाबी नहीं मिली है, पर मैंने देखा है अमूमन जब साइंटिस्ट लगातार रिसर्च करते रहते हैं, तो हम्म। कुछ ना कुछ कालांतर में निकल आता है। तो इसलिए चांदी पर, और चांदी में क्या है कि सट्टेबाजी भी बहुत ज्यादा है। सोने के मुकाबले में कहीं ज्यादा सट्टेबाजी चांदी में होती है, तो इसलिए चांदी बहुत चंचल हो गई है। जी। चांदी की कीमत बहुत ऊपर नीचे जाती है, तो इसलिए चांदी पे मैं थोड़ी सतर्कता बरतने कहूंगा। भले ही चांदी आपको बेहतर रिटर्न दे दे, मुझे दोनों के मुकाबले गोल्ड ज्यादा सॉलिड लगता है, गोल्ड ज्यादा ठोस लगता है। और गोल्ड में मुझे लगता है कि अगर गिरावट आई, तो और आपने देखा भी पीछे जब गिरावट आई हम्म। बजट के आसपास, हम्म। तो वो गिरावट चांदी में, कहीं चांदी $120 से गिर के एक समय $70 से नीचे चली गई। जी। यानी कि 4,20,000 से गिर के लगभग 2,40,000 के आसपास आ गई। बिल्कुल। और सोना जो था 1,80,000 से गिर के 1,40,50 के बीच में आया। तो आपने देखा कि सोने में गिरावट मुझे लगता है कि कम आएगी। और जो वैश्विक परिस्थिति बन रही है युद्ध की, दुनिया भर में वर्ल्ड वॉर 3 की आहट, वो सोने के लिए, और सोने को चांदी के मुकाबले एक और एडवांटेज ये है कि दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स ने सोना खरीद के रखा है। अभी चांदी नहीं, चांदी देश खरीद रहे हैं अन्य कारणों हम्म। से, पर सेंट्रल बैंक्स ने अपने गोल्ड रिजर्व्स करेंसी की जगह वो बनाने शुरू कर दिए। इसलिए मुझे चांदी थोड़ी चंचल नजर आती है। चांदी में बहुत कम मात्रा में पैसा आप निवेश करें, सोने के का ज्यादा कर सकते हैं, अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से सलाह लेके, जैसा वो करें।